अरे रे, दोनों सो रही हो? अम्मा सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? अरे कल मुहियो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो अम्मा? अरे रे, मुझे जाना पड़ेगा। तेरे बाबा जहाँ काम करते हैं वहाँ से खबर आई थी और मुझे बुलाया है। लगता है कुछ बात हुई है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। अच्छा अम्मा, देख, मैं तुम दोनों को इसलिए जगा रही थी कि तुम लोग घर में अच्छे से रहो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन अरे रे, देख, मुझे कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं है, इसलिए तू ध्यान रखना घर का और खेत बगीचे का भी। ठीक है अम्मा, हम दोनों बहनें अच्छे से ध्यान रख लेंगी। आप जाओ, आप परेशान मत हो। अरे रे। अरे मौसी, कितनी देर करोगी? हाँ, जल्दी आना है, आओ। नहीं आना है तो कहो। अरे रे, आ रही हूँ कल मुहे, जिसे देखो वही एकदम हवा पे सवार है। सबको जल्दी लगी हुई है, जा रही हूँ। चल तू दोनों ध्यान रखना, अच्छे से रहना घर में। हाँ अम्मा। अरे मौसी, क्या बात है, बड़ी जल्दबाजी में हो? अरे रे, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे बड़ी परेशानी लग रही है। जहाँ काम करते हैं चिंकी के बाबा, वहाँ से खबर आई थी, वहाँ से बुलाया है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, और चलो परेशान मत हो, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, कुछ अच्छा ही होगा। सुन, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ, आंगन पे झाड़ू लगा देती हूँ। तू जा, जल्दी से जाकर पीने का पानी लिया, घर में पीने के लिए थोड़ा भी पानी नहीं है। हाँ दीदी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाती हूँ। चलो, झाड़ू तो लग गया, जाती हूँ, जरा सा देख लेती हूँ सब्जियों का क्या हाल है। अरे, नए खेत तो अभी भी खाली है, यहाँ पर पानी लेकर अभी तक नहीं आई है ये। ले आई पानी, दे यहाँ पे। लो दीदी, लेकिन पीने का पानी अभी पौधों को दे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जा, एक घड़ा और ले आना। ले जाकर एक घड़ा और ले आ। दीदी देखो, मुझसे ज्यादा काम मत करवाओ, याद रखना। अरे देख, हमें मिलकर काम करना होगा, अम्मा जब तक नहीं आएगी। अगर हम सब्जी बेचेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? अरे रसोई में सब पड़ा होगा। नहीं, रसोई में कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया है। कल ही अम्मा कह रही थी कि राशन लाना है, लेकिन आज तो अम्मा चली गई, फिर राशन आएगा कहाँ से? हमें सब्जियाँ बेचनी होगी और उसी पैसे से फिर राशन लाना होगा। अच्छा दीदी, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं टोकरियों को तैयार रखती हूँ, फिर कुछ बना लेती हूँ ताकि साथ मिलकर खाकर बाजार की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है दीदी, तुम खाने की तैयारी करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ तो है नहीं, चावल है। एक काम करती हूँ, चावल बना लेती हूँ और प्याज रख लेती हूँ। ये लो दीदी, ले आई हूँ। चल आ बैठ, चावल भी बन चुका है और मैं प्याज लेकर आती हूँ। बड़ा रूखा सूखा है दीदी। अरे आज जाएंगे ना बाजार में, सब्जियाँ बेचेंगे, फिर अच्छा खाना बनेगा। परेशान मत हो, खा ले जल्दी और चल बाजार।
अरे कहाँ चली आ रही हो? ये मेरी अम्मा की जगह है, मैं यहाँ टोकरी लगाऊंगी। अरे जाओ जाओ, मौसी जब आएगी तब आएगी, अभी मैं यहाँ बैठ गया हूँ, ये मेरी जगह है, कहीं और जाकर लगाओ। ये तो बहुत गलत बात है, अम्मा नहीं है तो आप ऐसे करेंगे? अरे अम्मा अम्मा कर रही हो, जाओ जाओ, ये जगह अब मेरी हो गई है, जब अम्मा आएगी तुम्हारी तब बात करने आना। दीदी चलो हम लोग रास्ते में ही लगा लेंगे, वहाँ जो पेड़ है ना उसके पास ही, आने जाने वाले सबसे पहले हमारी सब्जियों को ही देखेंगे। हाँ तू ठीक कह रही है, चल उसी पेड़ के नीचे हम अपनी दुकान लगाते हैं। अरे चिंकी मिंकी, तुम लोगों ने यहाँ दुकान लगाई है? हाँ गुन्नू काका, देखो ना हमें अंदर जाने ही नहीं दिया, बाजार से भगा दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये सारा मुझे ही बेच दो और बताओ कितने का है? काका हमें तो पता नहीं, अम्मा बेचती थी, आप जितना चाहो उतना दे दो। अरे ये लो, ये रहा थैला, इस थैले में जो पैसे हैं ये तुम्हारे हुए, लाओ मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। तुम लोग परेशान मत हो, शाम को घर में टोकरी पहुंचा दूंगा, जाओ अब तुम लोग घर। ठीक है काका। दीदी आज तो राशन के साथ साथ बहुत कुछ आ जाएगा, है ना दीदी? हाँ चलते हैं, पहले राशन लेते हैं, राशन एकदम खत्म हो गया है। दीदी वो सफेद बत्तख कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ है तो, लेकिन पिंजरे में बंद रखा है। दीदी बत्तख इतने छोटे तो नहीं होते हैं? अरे ये छोटे बत्तख होते हैं, ये हमारी तरह नहीं रहते गाँव में, ये रहते हैं छोटी छोटी जगहों पे, इसे बेचा और खरीदा जाता है, बहुत लोग इनका मांस भी खाते हैं। अच्छा दीदी क्या हम वो खरीद सकते हैं सफेद बत्तख का एक पिंजरा? पैसे आए नहीं कि मन ललचाना शुरू हो गया तेरा। कोई बात नहीं है, मैं पूछती हूँ। काका ये वाला बत्तख कैसे दिए? अरे बिटिया ले जाओ ना, कितने में ले जाओगी? जितने मर्जी हो उतने दे दो। अरे बड़ा परेशान हूँ, आज तो एक भी पिंजरा नहीं बिका है। हाँ, लोग तो सिर्फ अब खाने कमाने में रह गए हैं, अब मेरा धंधा कैसे चलेगा समझ में ही नहीं आता है। ले जाओ कितने दोगी? मैं ज्यादा नहीं, 5 सिक्के दूंगी। कम है लेकिन कोई बात नहीं है, ले जाओ। पैरों को जल्दी जल्दी चला, घर जाकर खाना भी बनाना है। हाँ दीदी। दीदी खाना बनने में और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया है। दीदी लेकिन वो भी बत्तख भी तो भूखा होगा ना, उसे पिंजरे से खोल दूं क्या? नहीं, पिंजरे से खोलेगी तो वो भाग जाएगा। ले जा, ये छोटे छोटे कटोरे में ले जाकर खाना दे दे उसे। ठीक है दीदी, मैं दे देती हूँ। ये लो, खा लो तुम। लेकिन मुझे तो ये खाना पसंद नहीं है। अरे ये तो बोलता है, ये बोल भी सकता है। दीदी, ओ दीदी जल्दी आओ जल्दी, देखो क्या है? अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही है? देखो दीदी ये बातें करता है, अब बोलो, बोलकर दिखाओ। पागल हो गई है तू, ये कहीं
ही बातें करेगा, ये बातें नहीं करता। मैं बातें करता हूँ। हाय, ये क्या है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये खाना नहीं खाता। ये तो सूखे चावल हैं। मुझे पका हुआ चावल और रोटी दो, सब्जी भी साथ में। दीदी, हमने कोई मुसीबत तो नहीं बुला ली? अरे पता नहीं, कोई नहीं। तुम हमें हानि तो नहीं पहुँचाओगे ना? नहीं, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाता। अब मुझे बस खाना दे दो। अभी देती हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। चल छोटी, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। दिन भर की थकान हो गई है, रात भी होने वाली है। चलो, बहुत देर हो गई है और हम इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी जाना होगा, पानी भी लाना होगा और सब्जियों में देना भी होगा। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। मैं मटका लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ, देखो सब्जियों का क्या हाल है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मेरी सारी सब्जी तबाह कैसे हो गई? लगता है यहाँ जंगली गाय आए थे, इन्होंने मेरी सारी सब्जियों को बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा? अम्मा आएगी तो बहुत गुस्सा होगी। अरे दीदी, ये क्या हो गया? हमारी सब्जियाँ! अरे छोटी देख, वही तो सारी सब्जियाँ तबाह हो गई हैं। हम अपना घर कैसे चलाएंगे? दीदी, एक भी सब्जी सही सलामत नहीं है, ये तो बिकेंगी नहीं। हाँ, ये बिल्कुल नहीं बिकेंगी। अब हम क्या करेंगे? अरे अभी तो 1-2 दिन का राशन है, 1-2 दिन बाद देखते हैं क्या काम कर सकते हैं। दीदी, अभी से कुड़ाई कर रही हो? अरे इसमें पौधे तो लगाने होंगे ना, अब तो सारे पौधे खत्म हो चुके हैं। अच्छा, मैं पानी देती हूँ। अरे आज मुझे खाना नहीं दोगी क्या? तुम दोनों बहनें खाना भी नहीं बना रही हो। हमारा सब्जियों का पूरा धंधा ही बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे लिए क्या खाना बनाते, बताओ? अरे वाह, अरे ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन कैसे? पता नहीं कल क्या हुआ, किसने हमारी सब्जियों को तबाह कर दिया है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक छोटे से बत्तख हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अगर ऐसा है तो रहने दो, बात तो सही है। मैं छोटा सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। जा चिंकी, आज तू खाना बना दे। हाँ दीदी, मैं बना देती हूँ, इसे भूख भी लगी होगी। अरे ये खेत तो फिर से हरा भरा हो गया है। दीदी, अरे ओ दीदी, दीदी देखो देखो, क्या हो गया है हमारे खेतों में? अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही है?
अरे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। ऐसा कैसे? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? नहीं दीदी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सच है। अरे चल अच्छा है, मैं तो सोच रही थी आज हम लोग क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे भी। चलो दीदी सब्जियाँ तोड़ते हैं और सब्जियाँ बेच आते हैं। आज मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम हम लोगों के साथ आराम से बैठकर खाना खाओ। अरे वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। आज लगता है कमाई अच्छी हुई है। हाँ कमाई तो अच्छी हुई है, लेकिन पता नहीं कैसे एकदम जादू की तरह हमारी सारी सब्जियाँ ठीक हो गई हैं। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, शायद इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा नहीं हुआ। पता नहीं। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इसे आने दो वापस, तब मैं सवाल करूंगी कल सुबह। तुम बाहर आओ पहले और हमें बताओ तुम कौन हो। मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जिनसे तुम खुद से ये दरवाजा खोल भी लेते हो, बाहर भी जाते हो और अंदर भी आते हो। कौन हो तुम? ओहो, तो तुम्हें पता चल गया। मैं अपने देश का राजा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के चिड़ी मार ने पकड़ लिया था। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने ही तुम्हारे पौधे ठीक किए थे और मैं हर रात जरूरतमंदों की मदद करने निकलता हूँ। अब तुम्हें मेरा राज पता चल चुका है, इसलिए मैं अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। ये लो। अब मैं चलता हूँ। अरे रे, ये क्या घर में क्या हो रहा है? अम्मा तुम आ गई, देखो हमारे पास क्या है। अरे रे, मैं तो देख ही नहीं पाई। अब उस बत्तख को मैं देख लेती तो कितना मजा आता। अब उनका परिवार बहुत खुश था और सुखी से मिलकर रहने लगा था। गोरी कोवी का जंगल में चाय मिठाई का ढाबा था। ठंड होने के कारण उन दिनों गोरी कोवी का धंधा अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो कबूतर कब से बैठा हुआ है? जाओ और उससे पूछ कर आओ चाय पीनी है या मिठाई खानी है। जग्गू जाता है। अंकल, मम्मा बोल रही है चाय पीनी है या मिठाई खानी है। नहीं छोटे बच्चे, मैं तो यहाँ ऐसे ही अखबार पढ़ने के लिए आया था। ये सुनकर गोरी कोवी वहाँ आ जाती है। उठो, चलो उठो और भागो यहाँ से। अखबार पढ़ने के लिए रुका था, ये आरामगाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है। कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो तुम जाते हो या मैं चाय की छन्नी उठा कर लाऊं? कबूतर वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा अखबार पढ़ने वाला। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो गोरी कोवी की बच्ची समझती न जाने क्या है खुद को। मैं उसके ढाबे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि आकर मुझसे उलझने लगी। आपको
को उस गोरी का अच्छे से पता है वो छोड़ती है किसे। गोरी के घर में सब कुछ था। वो जंगल की एक अमीर कौवी थी, क्योंकि उसकी चाय मिठाई की दुकान अच्छे से चलती थी। गोरी कौवी सुबह सवेरे उठती और दूध वाला बर्तन लेकर पहाड़ों पर चील से दूध लेने चली जाती। चील दे, अब ठंड बढ़ने के साथ ही मेरा ढाबा और भी चलने लगा है। कल से मैं 2 लीटर दूध इजाफी लेकर जाया करूंगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाया करो। रास्ते में इधर उधर देखकर गोरी नदी पर रुकती और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला लेती। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। गोरी बहन, मुझे और मेरे बेटे को 2 चाय और साथ में बेसन के 2 लड्डू तो देना। चिड़िया, अभी थोड़ी देर लगेगी, अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया का बेटा कुक्कू वहाँ साथ वाले टेबल पर बैठकर खेलने लगता है। उसका पंख लग जाने से गोरी का एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटा, ये क्या किया आपने? गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी भी ये देख लेती है। शरारती बच्चे, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करे। कप के पैसे दो और भाग जाओ यहाँ से। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्चा था, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो। ये कप 50 रुपए का था। इसके साथ के 12 कप में 100 रुपए में लाई थी। इतना महंगा तो नहीं है ये कप। मुझे ज्यादा चूचू पसंद नहीं है। इस कप के 50 रुपए दो तो ही मैं तुम्हारे इस शरारती बच्चे को यहाँ से जाने दूंगी। मम्मा जाने दे, कुक्कू मेरा दोस्त है। चुप चुप कर जा, वरना तेरे भी 2 लगाऊंगी। करती भी तो क्या, चिड़िया लड़ तो नहीं सकती थी। वो गोरी को 50 रुपए दे देती है और बिना चाय पिए ही वहाँ से चली जाती है। वो दूसरे दिन जब गोरी कौवी काम पर आती है तो वो देखकर बहुत हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे कबूतर ने चाय का ठेला लगाया हुआ था। गोरी को देखकर कबूतर जोर जोर से शोर मचाता है। चाय चाय, बिना पानी वाले दूध की चाय, चाय चाय लो चाय। ये गंदी आंखों वाला अगर जंगल में ना होता तो मुझे किसी का डर ना था। ये हमेशा ही कुछ नया करता है। फिर जो भी पक्षी चाय पीने आता वो गोरी की बजाय कबूतर के पास जाता, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिसे एक बार गोरी ने मारा ना हो। यार कबूतर, अब मैं तो हमेशा आपकी दुकान से ही चाय पीने आऊंगा। वो गोरी तो मुझे मोटी चोंच वाला बोल बोल कर तंग करती रहती है। जितनी देर तक चाहो मिट्टू, अखबार पढ़ लिया करो। अखबार का कोई पैसा नहीं है। शाम तक गोरी बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा, दूध खराब हो गया है। जग्गू बेटा, मुझे लग रहा है अब हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी नदी में बहाती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब इस गोरी की बच्ची की अकल ठिकाने आएगी। ये बहुत बिगड़ गई थी। जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसी दिन से ये सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद गोरी के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और एक दिन रोती हुई गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो। मेरे घर में खाना नहीं है। बर्तन तो तुम्हें धोने आते ही हैं। अगर धो सकती हो तो आ जाओ। हाँ, मगर याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो मेरी कबूतर भाई। फिर गोरी कबूतर के पास काम पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत खुश था, क्योंकि उसकी नानो आज उसके लिए लाल रंग की गरम टोपी जो लेकर आई थी। कुक्कू बेटा, ये टोपी मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। माँ,
क्या ये टोपी वूल की है? हाँ टुन्नी बेटी, ये वूल की टोपी है और बहुत गर्म भी। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों को अपनी टोपी दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया का बेटा कुक्कू खुशी खुशी घर से निकल जाता है। कि देखो, मेरी नानो मेरे लिए वूल की नरम नरम और गरम गरम टोपी लाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? दोस्त, ये टोपी आपको बहुत अच्छी लगी है। क्या ये आपकी नानो खुद से बनाई है? हाँ किक्की, मेरी नानो अब मेरे लिए गरम स्वेटर भी बना रही है। वाह, ये तो कमाल है। चक्कू कहाँ है? वो अभी अभी अमरूद के पेड़ की तरफ गया है। फिर कुक्कू अपने दोस्त जग्गू की तरफ जाता है। जग्गू जग्गू, देखो तो मेरी टोपी कैसी है? लाल रंग की टोपी, ये तो बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसी ही टोपी लेना चाहता था, मगर मम्मा पापा ने लेकर दी ही नहीं। मेरी नानो लाई है मेरे लिए। मेरी नानो मेरे लिए गर्म स्वेटर भी लेकर आएंगी। कुक्कू, तुम ये टोपी मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी नानो ने मुझे दी है। मैं नानो से कहूँगा आपके लिए और बना दे। तुम अपने लिए और बनवा लेना, ये तुम मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मगर जग्गू आगे बढ़कर कुक्कू से टॉफी छीनने लगता है। दोनों पेड़ से नीचे गिरते हैं। कुक्कू उड़कर भाग जाता है, मगर जग्गू की टांग पर चोट लगती है। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू को वह अपने घर भागता है। मम्मा मम्मा, उस छोटी चिड़िया के बच्चे कुक्कू ने मुझे मारा है। ये देखे, मेरी टांग पर चोट आई है। वो छोटी चिड़िया का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कहाँ है वो? मम्मा, वो अपने घर भाग गया है। फिर गोरी को भी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। निकलो निकलो बाहर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बाहर निकलो। ये गोरी क्यों शोर मचा रही है? कुक्कू, कहीं तुमने तो नहीं किया कुछ? मम्मा, जग्गू मेरी टोपी छीन रहा था, मैंने नहीं दी और वो गिर गया। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, बाहर निकलो। बेटी टुन्नी, लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। उसे कहो कि कुक्कू मेरे साथ चला गया है। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी है। कहाँ है वो? मैं भी उसकी टांग ही तोड़ूंगी। गोरी, शांत हो जाए, बच्चे थे, हो गई लड़ाई। कुक्कू तो अपनी नानो के साथ चला गया है। जब वापस आएगा तो मैं पूछूंगी उसे। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, मैं बोलूंगी नहीं, बदला लूंगी अपने बेटे का। फिर दूसरे दिन कुक्कू अपनी नानो से कहता है, नानो, मैं ये टोपी जग्गू को ही दे देता हूँ, आप मुझे नई बना देना। हाँ बेटा, आप उसे ही दे दो ये टोपी। मैं आपके लिए नया स्वेटर और टोपी लेकर आऊंगी। फिर कुक्कू अपने घर से निकलता है। तुमने छोड़ा ही क्यों था उसे? वो घर में नहीं था। अगर मुझे मिल जाता तो मैं जान से ही मार देती उसे। उसे तो मेरी मौसी चील ही खाएगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कालू गुस्से में घर से निकलता है। कुक्कू जानता था कि इस समय जग्गू नदी पर ही होगा, इसलिए कुक्कू नदी पर जाता है। दोस्त किक्की, जग्गू नहीं आया अभी तक। वो आने ही वाला होगा। मैं उसे अपनी टोपी देने आया था। गुजरता हुआ कालू कौवा नदी पर बैठे कुक्कू को देख लेता है। वो रहा चिड़िया का बेटा। अभी मैं जाकर चील को भेजता हूँ, वो खाएगी तुम्हारी बोटियाँ। भागता हुआ कालू कौवा पहाड़ों पर चील के पास जाता है। पीछे से जग्गू कौवा नदी पर आ जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, आप मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी टांग पर चोट आई है। दोस्त सॉरी। लो, ये टोपी आपको पसंद है ना, ये आप ले लो। खुशी खुशी जग्गू कुक्कू से लाल टोपी ले लेता है। आप बहुत अच्छे हो। सॉरी, मैंने भी आपसे लड़ाई में पहल की थी। अब मुझे जाना होगा। कोको, अपने नानो से कहना अगली बार मेरे लिए भी ऐसी ही टोपी लेकर आए। हाँ
किक्की दोस्त जरूर। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। किक्की और जग्गू बैठकर बातें करने लगते हैं। मौसी मौसी जल्दी से जाओ और जाकर उस छोटी चिड़िया के बच्चे को खा लो, उसने मेरे जग्गू को मारा है। रुको रुको कालू, धीरज रखो, मैं जाती हूँ, मगर वो है कहाँ? मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसे? मौसी जी, वो नदी पर बैठा हुआ है, उसके सर पर लाल रंग की टोपी है। फिर बड़ी चील वहाँ से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। वो ऊंचाई से देखती है। हाँ, वो रहा लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा। चील बहुत तेजी से नीचे आती है और लाल टोपी लिए जग्गू को उठाकर ऊपर ले जाती है और उसे अपने तेज पंजों से उसे लहूलुहान कर देती है। अरे ये तो कौवे का बच्चा है। कालू तो बोल रहा था कि लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा है। फिर वो चील जग्गू को ऊंचाई से गिरा देती है। जग्गू, मेरे जग्गू, बोलो बेटा, बात करो। मेरा बेटा मर गया। जग्गू बेटा, मुझे क्या मालूम था कि कुक्कू अपनी टोपी तुम्हें दे गया है। मैंने ही चील से कहा था कि लाल टोपी वाले पक्षी को मार दो। फिर गोरी और कालू बैठे रोते रहते हैं और जग्गू फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों की बातों में आकर बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।